नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी। आज आपसे जुड़ने के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य था किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना। जैसा कि पिछले महीने मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें कुछ प्रश्नों पर, कुछ संशयों पर एनआईएएस से ब्रिज कोर्स के संदर्भ में जवाब मांगे गए थे। जैसे कि अगर क्या सप्लीमेंट्री विकल्प दिया जाएगा कि क्या उनको पूरक परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, या उन्हें किसी महिला के साथ कोई गंभीर, जैसे प्रसूति अवकाश में है वो, या प्रसूति की कंडीशन में है, तो क्या उसे दूसरा अवसर मिलेगा परीक्षा देने के लिए। और इसके अलावा एक भारी भरकम फीस ली जा रही है, 25,000 प्लस 25,070 तो मेन एडमिशन फ़ीस है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। उसके बाद संशोधन के नाम पर एनआईएएस फ़ीस ले रहा है। इतनी भारी भरकम फ़ीस लेने के बाद क्या वास्तव में अभ्यर्थियों को अध्ययन करने के लिए हार्ड कॉपी में बुक्स या अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी? तो इन बिंदुओं पर मेरे द्वारा आरटीआई लगाई गई थी कि कुछ स्पष्ट गाइडलाइन क्लियर हो। कि बहुत सारे लोग सशंकित हैं, आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैंने संस्कृत लिया है, संस्कृत का क्या सिलेबस है, संस्कृत के बारे में बताइए। तो चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए मेरे द्वारा एक जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एनआईएएस से कुछ बिंदुओं पर, इन्हीं सब बिंदुओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, जिसपे एनआईएएस ने स्पष्ट तौर पे कहा। पहले तो जो 2 अवसर की बात थी, या चिकित्सकीय गंभीर कंडीशन में दूसरे अवसर, या पूरक परीक्षा के संदर्भ में जो स्पष्टीकरण था, उसके संदर्भ में एनआईएएस के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उसके पीछे का कारण ये था कि उनका ये कहना है कि अभी गाइडलाइन बन रही है। एनआईएएस ब्रिज कोर्स के संदर्भ में जो है वो गाइडलाइन बन रही है, ठीक है। अब ब्रिज कोर्स के संदर्भ में गाइडलाइन बन रही है, मतलब स्पष्ट गाइडलाइन अब तक तैयार नहीं है, ठीक। ये एक चिंतन का विषय है कि आपने प्रवेश लेना प्रारंभ कर दिया और गाइडलाइन अभी तैयार नहीं है, ठीक है। ये ऑन रिटन उनका जवाब है। ये कोई ऐसा नहीं कि मौखिक संवाद के आधार पर आप तक ये बात बताई जा रही है। उनके पास अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, उन्होंने स्पष्ट लिखित रूप से दिया है, ठीक। तो भले जो है गाइडलाइन बनाने के बाद वो स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा, या गाइडलाइन जारी होगी तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें किस डायरेक्शन में इस कोर्स को लेकर के चलेगा एनआईएएस। फिर उसके बाद हार्ड कॉपी, अध्ययन सामग्री के हार्ड कॉपी के संदर्भ में जब प्रश्न जो था, उन्होंने वो किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र किया था, और उसका जवाब अभी कल प्राप्त हुआ है। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि जो अध्ययन सामग्री है वो बच्चों को ऑनलाइन मोड में मिलेगी, डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी। तो एक प्रश्न ये सामने आता है, ये विचारणीय प्रश्न है कि इतनी भारी फीस लेने के बाद, 25,070 फीस है, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस आपके द्वारा ली जाएगी, उसके बाद आप संशोधन के नाम पे फीस ले रहे हैं, और आगे अभी किन किन चरणों में किस किस तरह के शुल्क को देना पड़ेगा, ये अभी चीज़ें सामने आती चलेंगी जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से कोर्स आगे बढ़ेगा। लेकिन यह विचारणीय प्रश्न है कि इतनी भारी भरकम फीस लेने के बाद आप मतलब अध्ययन सामग्री को हार्ड कॉपी में उपलब्ध नहीं करा सकते, या आपके द्वारा कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, या आपके द्वारा निर्धारित किए गए सिलेबस पर आधारित पाठ्य पुस्तकें जारी नहीं की जाएंगी। तो आज की डेट में इग्नू हो, राजश्री टंडन हो, वहाँ से पीजी तक के कोर्स करने पर भी 9,000 10,000 सालाना फीस लगती है, और उसमें भी आपको अध्ययन सामग्री जो है ऑफलाइन मिल जाती है। तो इससे कुछ चीज़ें इस तरीके की सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये आर्थिक दोहन किया जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ, ठीक है। आपके पास स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, 25,000 रुपया फीस ले ली, तो ये 25,000 शुल्क किस चीज़ का, मतलब क्या आप दे रहे हो, ऐसे कौन से रिसोर्सेज आप उपलब्ध करा रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कौन से रिसोर्सेज उपलब्ध करा रहे हो, जिसका शुल्क जो है, कहाँ पर आपका शुल्क खर्चा हो रहा है, मतलब कहाँ पर आप किन संसाधनों की उपलब्धता के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली जा रही है। तो ये ना,
तो ये एक केवल फीस ले लेना, अगर गाइडलाइन नहीं तैयार थी कि किस गाइडलाइन का आशय ये होता है कि आप किस तरीके से कोर्स को संचालित करेंगे। जब गाइडलाइन स्पष्ट नहीं थी तो फीस कैसे स्पष्ट हो गई कि इतना रुपया इस कोर्स को कराने में आपका खर्चा होगा और आपके द्वारा शुल्क निर्धारित कर दिया गया। तो आपके साथ ये बातें साझा करने के पीछे का मुख्य कारण ये था कि आप अभ्यर्थी हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन उत्तरों से NIS के ब्रिज कोर्स के संदर्भ में जो गंभीरता है या जो गंभीर चिंतन किया जाना चाहिए, वो इस तरह का एक कैजुअल आउटलुक लेकर के NIS चल रहा है इस कोर्स को लेकर के, और इसीलिए वो डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं। बाकी कोर्स तो करना ही है क्योंकि आपकी बाध्यता है, हमारी बाध्यता है, लेकिन वास्तव में ये इस तरह का अप्रोच NIS का स्वीकार्य नहीं है। तो मुझे लगा कि आपको इस जवाब के साथ आपको अवगत कराना चाहिए। ये अवगत कराने के पीछे का मुख्य उद्देश्य बस ये है कि आप जागरूक रहें, आप अपने कोर्स के प्रति एक जागरूकता के साथ आपको जागरूकता रहे कि आपके कोर्स को लेकर के NIS कितना गंभीर है, और ये रहनी भी चाहिए। आप क्योंकि आप इस कोर्स में अभ्यर्थी के रूप में जुड़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो परीक्षा एजेंसी है या जो इस कोर्स की नियामक एजेंसी है, अभिकरण है, वो आपके इस कोर्स के प्रति कितनी गंभीर है। ठीक है, तो खैर ये बस जागरूकता का संदर्भ है, इसलिए आपसे ये जानकारी साझा की जा रही है। बात आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। प्रयास करूंगा कि आपको जो भी जानकारी दूं ऑथेंटिक दूं, आपको स्पष्ट जानकारी दी जाए, और कोई भी शंका होगी तो आप पूछ सकते हैं। प्रयास रहेगा कि आपके साथ सही और स्पष्ट जानकारी साझा की जाए चैनल से। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, बस ये जानकारी है, और कोई भी जानकारी आगे मिलेगी या मेरे द्वारा जो जानकारी स्पष्ट प्राप्त की जा रही है और भी बिंदुओं पर, तो जैसे जैसे जो जानकारी मिलेगी, अधिकृत जानकारियाँ, वो आपके साथ साझा की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।